हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि त्योहारी मौसम आने वाला है और बहुत जल्दी हम लोग रंगों से सराबोर होने वाले हैं, तो इस खूबसूरत से पल को और बढ़िया बनाते हुए आइए जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज आपको याद होगा, यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है इनइक्वलिटी टेस्ट। इनइक्वलिटी टेस्ट अर्थात असमानता की जांच। और इनइक्वलिटी टेस्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद होगा एक वीडियो हमारा उपलब्ध है आप लोगों के लिए। इनइक्वलिटी टेस्ट का जो बेसिक पार्ट होता है वो मैंने आपको उस वीडियो में बाकायदा बताया है और कैसे कैसे उस क्लास में हमने किए थे। अगर जिनमें हमारे जो विद्यार्थी उस वीडियो को देखने से वंचित रह गए हैं, अभी हमारे ऐप पर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस वीडियो को देखें ताकि आप इस इनइक्वलिटी टेस्ट का जो हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, एडवांस लेवल का थोड़ा सा इसमें हिस्सा होगा, तो इस पार्ट के सवालों को आप और बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। खैर, लेकिन जो विद्यार्थी देखने से चूक गए हैं, निराश मत होइए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, भरोसा रखिए हमारे ऊपर। मैं निश्चित है आपकी सफलता को और आगे तक लेकर जाऊंगा। आपकी जो भी कठिनाई होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए आज के सेशन की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इनइक्वलिटी टेस्ट, लेकिन क्लास होगा सेकंड। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक कंडीशन और शर्त। अभी तक हमारे जो विद्यार्थी लाइव हमसे जुड़ चुके हैं, जितने भी विद्यार्थी जोड़े जा चुके हैं, जुड़ चुके हैं अभी तक हमसे, एक बार लिंक को शेयर और कर दो भैया, जल्दी से जल्दी झमाझम शेयर कर दीजिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। आइए जल्दी से, यहाँ पर देखो इनइक्वलिटी टेस्ट और क्लास नंबर 2 लिखा है। आइए देखें इनइक्वलिटी टेस्ट का नियम और तरीका। वही कुछ बेसिक बातें बता देते हैं हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो पिछले क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए। आपको याद होगा इनइक्वलिटी टेस्ट का सेकंड वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में हमने बताया था नियम और तरीका बहुत आसान है। दुनिया में जो आपसे बड़ा है स्थान दे देंगे अपने से ऊपर, और जो हमसे छोटा है उसे स्थान दे देंगे अपने से नीचे, जो हमारे बराबर है उसे स्थान दे देंगे अगल बगल। ठीक यही नियम, यही कॉन्सेप्ट काम करेगा हमारे इनइक्वलिटी टेस्ट में। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यहाँ जल्दी से देखो, देखें यहाँ लिखा है इनइक्वलिटी टेस्ट, और देखें यहाँ पर आपके लिए कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी हमने आपको पहले भी शेयर की थी, आज फिर से शेयर कर दे रहे हैं। देखिए हमने आपसे कहा था आपको ये सिंबल मिलते हैं, इस सिंबल का मतलब क्या होता है जरा यहाँ समझो बेटा। इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी ए बड़ा है किससे, बी से। तो हम कहेंगे ए बड़ा है और बी छोटा है। हमने आपको बताया था यहाँ पर बड़ा या बराबर, तो ए या तो बड़ा है या बराबर है। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो इस सिंबल का मतलब हमने बताया था ए छोटा है। देखो ए छोटा है और किससे छोटा है, बी से। और इस सिंबल का मतलब हमने आपको बताया था छोटा या बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा इस सिंबल का मतलब छोटा या बराबर। आपको याद होगा इन सिंबल्स का मतलब, और बराबर का मतलब तो केवल और केवल बराबर ही होता है। तो देखें ये तो हो जाएगा हमारे आज के सेशन का। ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया था, और कई सवाल हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में ये बना चुके हैं। तो आइए जल्दी से आज के क्लास की शुरुआत करते हुए यहाँ पर जरा ध्यान दो बेटा। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं यहाँ से और देखते हैं हमारा क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी से यहाँ देखें, अब आज का बेहतरीन क्लास शुरू होने वाला है इनइक्वलिटी टेस्ट का। तो आइए जल्दी से यहाँ देखो, कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शन आपको लिखे हुए हैं, और ये इंस्ट्रक्शन क्या है जरा यहाँ देखो। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ समझे जरा इस क्लास को। यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिया। यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों में हैज, डॉलर वाला सिंबल, परसेंटेज, स्टार और एट दी रेट
प्रतीकों को नीचे बताए अनुसार निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? ए हैज वी का अर्थ है, देखो ये समझ लो, ये इंट्रोडक्शन परीक्षा के सवालों में लिखे हुए मिलते हैं, बस इन सिंबल्स का मीनिंग्स बदल जाता है परीक्षा में। यहाँ देखो, ए हैज वी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। अभी देखो हैज का अर्थ क्या है? ए बी से बड़ा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि सामने वाला पर्सन आपसे बड़ा नहीं है, तो आप इसका क्या मीनिंग निकालेंगे? आप कहेंगे सर अगर सामने वाला पर्सन हमसे बड़ा नहीं है तो निश्चित है कि सामने वाला हमसे छोटा होगा, या तो हमारे बराबर होगा। क्लियर है? या तो सामने वाला पर्सन हमसे छोटा होगा या तो हमारे बराबर होगा। अच्छा देखो क्या कह रहा है यहाँ, डॉलर वाले सिंबल का अर्थ क्या है? ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। देखो ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अब देखो इन सिंबल्स का मीनिंग मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये सब बनाने में बड़े आसान लगे। यहाँ देखें और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने ये लिख दिया हैज का मतलब। हैज का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? समझो बेटा, लिखा है ए बी से बड़ा नहीं है। ए जो है वो बड़ा नहीं है, तो ए या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ए डॉलर बी का अर्थ क्या है? ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। अब ए छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर बड़ा होगा। यहाँ देखो डॉलर वाली सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रेटर देन, बड़ा। अब देखो यहाँ परसेंटेज का सिंबल बना है और परसेंटेज के सिंबल का मीनिंग क्या है? ए बी से ना तो छोटा है ना ही बड़ा है। अरे छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? बराबर। ये देखो परसेंटेज के सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बराबर। क्लियर? स्टार, ए स्टार बी का अर्थ क्या है? ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो छोटा ही होगा। तो देखें यहाँ पर स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा। अब देखो ए छोटा हो गया। एट दी रेट का मतलब ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ए बी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे जो आपको क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि उनके नीचे दिए गए निष्कर्ष 1 और 2 में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। अपना आंसर ए देंगे यदि केवल निष्कर्ष 1 सही है, अपना आंसर बी देंगे अगर केवल निष्कर्ष सेकंड करेक्ट है, अपना आंसर सी देंगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड करेक्ट है। इज दैट क्लियर? अपना आंसर डी देंगे ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, और ई वाले पर 1 और 2 जब दोनों सही होते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए, मन में किसी के कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सवालों की शुरुआत करते हैं। अब देखो अगर हम सवालों की शुरुआत करें तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि इन सवालों की कैसे शुरुआत करेंगे। चलो यहाँ देखो, इन सवालों की कैसे शुरुआत करेंगे, जरा यहाँ समझे भाई। देखो इन सवालों की कैसे शुरुआत करेंगे, तो यहाँ जल्दी से समझे इन सवालों की कैसे शुरुआत करेंगे। चलें भाई, आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने नए सवाल की ओर। यहाँ देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पहला वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। चलो जल्दी से यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सबको ये सवाल समझ में आए। चलो ये देखें, हमने यहाँ पर ये जल्दी से ध्यान दो।
जल्दी से और देखें, शुरुआत करते हैं पहले वाले सवाल की। पहले वाले सवाल की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। देखें, यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है ए हैज बी। देखो आपके सामने कथन लिखा है, फिर लिखा है बी प्रतिशत सी और यहाँ लिखा है सी स्टार डी। अब आपको यहाँ देखकर बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। चलो देखो, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि हम लोग स्क्रीन पर पर्याप्त जगह यहाँ पर मिल सके। आई होप आप सबको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा और हमारे जिन विद्यार्थियों को नहीं दिखाई दे रहा उनके लिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दिया हूँ। अब जल्दी से देखो और देखकर बताओ इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा और कौन सा गलत होगा। जल्दी से देखो और देखकर बताइए कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा। चलो जल्दी देखो। अब देखो इन सवालों को बनाते कैसे, यहाँ समझो बेटा। इनको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ लिखा है हैज। अब आ जाओ जल्दी से, हैज वाले सिंबल का मतलब क्या था, लेस देन या बराबर, यही तो था। हैज वाले सिंबल का मतलब था हमारा लेस देन या तो बराबर। तो देखो हैज वाले सिंबल का अर्थ लेस देन या तो बराबर, ये हो गया। अब यहां पर देखो परसेंटेज का सिंबल बना है, तो परसेंटेज के सिंबल का मतलब क्या होता है यहां पर, बराबर। तो देखो परसेंटेज के सिंबल का मतलब हो गया है बराबर। और यहां स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, छोटा, हमने ये बना दिया छोटा। हैज का मतलब यहाँ पर छोटा या बराबर, एट दी रेट का मतलब क्या होता है, बड़ा या बराबर। अब देखो हमारे विद्यार्थियों, आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि जब भी इन सवालों को बनाए सबसे पहले कथनों का डायग्राम बनाते हैं, उन्हें ग्राफ में चेंज करते हैं। तो आइए जल्दी से चेंज कर लेते हैं। और हमने आपको डायग्राम बनाने के लिए भी कहा था कि चित्र बनाने की शुरुआत हमेशा उस क्वेश्चन से, उस कथन से करिए जहां पर केवल बराबर का सिंबल मिलता है। तो यहां लिखा है बी और सी। देखो सबसे पहले इनको बनाते हैं, बी और सी बराबर हैं। तो देखो बी और सी बराबर है, हमने ये लिखा बी और सी क्या हो गए हैं, बराबर, और इनको एक सर्किल में बंद कर दिया। अब देखो कह रहा है डी बड़ा है किससे, सी से। तो डी बड़ा है किससे, सी से। हमने ये लिख दिया यहाँ पर डी बड़ा है सी से। अब देखो बी बड़ा है किससे, ए से। तो इसका मतलब ए क्या होगा, छोटा। बी बड़ा है ए से, तो ए क्या हो गया है, छोटा। और कह रहा है ए और बी बराबर है। देखो ए और बी बराबर हैं, तो बराबर हैं तो अगल बगल हैं, हमने ये बना दिया। अब आंसर करते हैं। देखो पहला कह रहा है सी बड़ा है किससे, ए से। बताओ क्या सी बड़ा है ए से। आप कहेंगे जी सर बड़ा है। देखो सी बड़ा है, हमने ये लिख दिया सी बड़ा है, और किससे बड़ा है, ए से। लेकिन अभी बात कितना सही हुई है, केवल 50%। क्यों, क्योंकि ए हमारा दो दो जगह लिखा है। अब कह रहा है सी और ए बराबर है, सी और ए, देखें सी और ए बराबर हैं, सी और ए बराबर हैं। अच्छा जल्दी से देखो क्या सी और ए बराबर हैं। आप कहेंगे जी सर सी और ए बराबर हैं, तो 50% ये भी सही हो गया। अब बताओ 50-50 मिलकर क्या पूरा 100 होता है। तो इसका मतलब है निष्कर्ष एक हमारा करेक्ट है। क्या इतनी बात समझ में आई। देखो दोनों 50-50 मिलकर हमारा कितना हो गया है, 100। तो हम कहेंगे निष्कर्ष 1 हमारा करेक्ट है। अब कह रहा है डी बड़ा है ए से। बताओ क्या डी बड़ा है ए से। जी बिल्कुल, डेफिनेटली 50% करेक्ट हो गया। ठीक, ए और डी बराबर हैं। बताओ क्या ए और डी कहीं भी बराबर हैं। तो आपका ये 50% क्या हो गया है, रॉन्ग। तो इसका मतलब है सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसमें आंसर होगा केवल और केवल पहला वाला कंक्लूजन सही है। केवल और केवल पहला वाला कंक्लूजन सही है। इज दैट क्लियर, पहला वाला कंक्लूजन सही है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे वाले सवाल को जरा ध्यान दो। दूसरे वाले सवाल को हम लोग यहाँ बनाते हैं बेटा, आओ जल्दी से। यहाँ देखें सेकंड वाला क्वेश्चन।
अब आपको बनाना है और बनाकर बताना है कि क्या सही आंसर होगा। देखो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया, मैं थोड़ा जगह बना देता हूं, ये देखें। चलो आप बताओ सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या सही आंसर होगा। जल्दी से देखो, इंस्ट्रक्शन ये लिखे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, कंक्लूजन दिया है, आपको डायग्राम बनाकर केवल आंसर करना है। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा। जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेक्ट आंसर होगा, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी जल्दी बताओ भैया। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेक्ट आंसर है, चलो आ जाओ जल्दी से बनाओ। नियम और तरीका वही, सिंबल्स को चेंज करो, आंसर कर दीजिए। देखो आंसर कैसे, यहां पर बना है डॉलर का सिंबल, डॉलर के सिंबल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, हमने ये बना दिया। अच्छा देखो एट द रेट के सिंबल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, ये हो गया। चलो डॉलर का मतलब यहां पर क्या होता है, ग्रेटर देन, और एट द रेट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही तो होता है। चलो बना देते हैं बेटा। यहां देखो इस सवाल को बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा, केवल बराबर वाले चिन्ह से एस और आर बराबर हैं, एस और आर बराबर हैं। Q बड़ा है S से, Q बड़ा है S से, और Q और S बराबर है, ये हो गया। अब देखो Q से बड़ा कौन है, P, Q से बड़ा कौन है, P, तो Q से बड़ा कौन है, P, लो हमने बना दिया। अब देखो P बड़ा है R से, बताओ क्या P बड़ा है R से, आप कहेंगे यस सर, केवल 50% करेक्ट हुआ है अभी। P और R बराबर है, बताओ क्या कहीं भी P और R बराबर हैं, आप कहेंगे नहीं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग, पहला वाला हमारा क्या हो गया है, गलत। आइए जल्दी से, R बड़ा है Q से, बताओ क्या R बड़ा है Q से, जल्दी से देखो R यहाँ पर छोटा है, और किससे छोटा है, Q से, तो इसका मतलब है ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, हमारा आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं। देखो आंसर होगा दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। क्लियर है बेटा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रॉन्ग हैं, और जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, डी वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हैं। आओ जल्दी से नेक्स्ट वाले को बनाकर बताओ, बताइए जल्दी से क्या सही आंसर होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो यहाँ देखो, यहाँ समझे और हमें बताएं कि क्या सही आंसर है। यहाँ देखो, चलो बड़ा कर दिया आपके लिए, बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा, जल्दी जल्दी प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को बनाना है, बनाओ बेटा, क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जल्दी प्रयास करिए। आप बना चुके हैं इनइक्वलिटी में, आप ऐसे ही सवाल बना चुके हैं, मुश्किल से 20 सेकंड बर्बाद करना चाहिए ऐसे सवालों में, इससे ज़्यादा नहीं। बैंक में बहुत पूछा जाता है इनइक्वलिटी के क्वेश्चन, तो मेरे होशियार विद्यार्थियों जल्दी प्रयास करो, बताओ बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। आइए बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को चेंज करो, स्टार का मतलब लेस देन, हैच का मतलब क्या होता है हमारा, लेस देन और इक्वल टू, डॉलर का मतलब क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन। चलो स्टार का मतलब लेस देन, एट द रेट का मतलब हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिंबल बनाओ, हम कहेंगे x बड़ा है w से, देन x इज ग्रेटर देन w, ये हो गया। x से बड़ा है y, x से बड़ा है y, x और y बराबर हैं। y बड़ा है z से, y बड़ा है z से, तो y इज ग्रेटर देन z, y बड़ा है z से। क्लियर, यहाँ देखो पहला कह रहा है z बड़ा है w से, z बड़ा है w से। अब समझो इस बात को, z बड़ा है w से, देखें w छोटा है किससे, y से, और y से छोटा कौन है, z, तो दोनों y से छोटे हैं, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या हो सकता है दोनों के दोनों बराबर हों, इसकी जानकारी हमको नहीं है, तो इस कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो W बड़ा है किससे, Z से, चलो, और W बराबर है, अब यहां समझो बेटा, यहां इस बात को देखो, यहां कह रहा है W छोटा है, इन दोनों का मतलब क्या है,
छोटा है। कौन छोटा है? W। हम कहेंगे W छोटा है, यही तो आया। यहाँ क्या कह रहा है? W बड़ा है और W बराबर है। देखो जल्दी से एक बात बताओ, यहाँ पर Z और W दोनों हैं। अब लेकिन हमें पक्की जानकारी नहीं है कि W हमारा छोटा है, बड़ा है या बराबर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पर जरा समझे। देखें यहाँ हमें नहीं पता है कि W Z से बड़ा है, W Z से छोटा है या W Z के बराबर है। लेकिन उसने तीनों बातें हमसे कह दी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात उसने हमसे क्या कहा, यहाँ समझे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो उसने हमसे कहा कि ये छोटा है। फिर दूसरा उसने कहा कि W बड़ा है या तो बराबर है। तो अब इस सवाल में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा? या तो पहला सही या दूसरा सही। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा आइदर केस। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आइदर केस। ठीक, या तो पहला सही या तो दूसरा सही, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर केस। यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आइदर केस। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? मन में किसी के कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आ गया हमारा आइदर केस। आगे बढ़ें, चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चौथा वाला सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो, समझो और बताओ चौथे वाले में क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी बताओ हमें क्या करेक्ट आंसर है। लो थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो आपके इंस्ट्रक्शन गड़बड़ करेंगे। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब देखो जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलो बेटा क्या सही आंसर है, जल्दी से यहाँ पर जल्दी से ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जल्दी से। चौथा वाला सवाल आप लोगों को बनाना है, जल्दी बनाओ बेटा, टाइम कम है, समय के साथ चलना है। चलो जल्दी से आ जाओ। एट दी रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखें यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर चौथे वाले का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये हो गया डॉलर के सिंबल का मतलब ग्रेटर देन, यहाँ प्रतिशत के सिंबल का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल टू। चलो स्टार का मतलब क्या होता है? लेस देन, यहाँ भी लेस देन। चलो सिम चित्र बनाते भैया, आओ जल्दी से चित्र बनाया जाए। यहाँ देखें जे और के बराबर हैं, जे और के दोनों बराबर हैं। एच बड़ा है जे से, एच बड़ा है जे से। एच से बड़ा कौन है? जी। एच से बड़ा कौन है? जी। जी और जे बराबर हैं, जी और एच बराबर हैं। इज दैट क्लियर? कह रहा है जी बड़ा है के से। अरे डेफिनेटली जी बड़ा है किससे? के से। दोनों जी बड़े हैं के से, एकदम करेक्ट होगा आंसर। जी बड़ा है जे से, तो ये भी करेक्ट होगा, जी बड़ा है जे से। तो हम कहेंगे दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। क्लियर है ना बेटा? आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। अगले वाले पर पहुंचते हैं। आगे वाला देखो, यहां पर हमारा आगे वाला क्या सही आंसर होगा।
जल्दी से देखें नंबर फिफ्थ में क्या सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अब आपके सामने स्क्रीन पर है। देखें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब ठीक हो गई है। आप लोग समझ सकते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम जैसे अध्यापकों से थोड़ा दूर रहती हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। जल्दी से ट्राई करो बेटा और बताओ हमें क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। चलो आ जाओ जल्दी से। एट दी रेट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर के सिंबल का मतलब ग्रेटर देन, हैज का मतलब क्या होता है लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ देखो हैज का मतलब लेस देन और इक्वल टू, स्टार का मतलब होता है लेस देन। चलो आंसर करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ से बनाएंगे, एम बड़ा है और किससे बड़ा है, पी से। पी से बड़ा कौन है, टी। पी और टी आपस में बराबर हैं। एन बड़ा है एम से, एन बड़ा है एम से, एन और एम बराबर हैं। चलो लो बना दिया हमने। अब आंसर करते हैं। एन बड़ा है टी से, अरे एन बड़ा है टी से संभव ही नहीं है, या तो एन बराबर है टी के। अब देखो यहाँ भी कह रहा है एन बड़ा है पी से, एन बड़ा है पी से। अच्छा चलो एन बड़ा है पी से, देखें टी यहाँ पर एन बड़ा था टी से, एन बड़ा था टी से। आहा चलो एन बड़ा था टी से, लेकिन देखो बड़ा तो था लेकिन एन बराबर नहीं था टी के, तो ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, एन बड़ा है पी से, एन बड़ा है पी से। डेफिनेटली दूसरा वाला क्या होगा सही, पी से बड़े ये दोनों और इन दोनों से भी बड़ा ये, तो दूसरा वाला सही होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। यार मन कंफ्यूजन तो नहीं है आप सबको। चलो आ जाओ जल्दी से अगली वाली स्टेप पर बढ़ते हैं, हमारा अगली वाली स्लाइड पर। चलो जल्दी से देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखें यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर होगा, जरा यहाँ इसे समझो बेटा। देखें हमारा क्या सही आंसर होगा, जल्दी से यहाँ देखें और थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर होगा। चलो आ जाओ जल्दी से। अब यहाँ पर हमें बात करनी है इस टॉपिक की। चलो आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक आपको नए इंट्रैक्शन यहाँ पर लिखे हैं। जल्दी से यहाँ देखो और देखकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक नए इंट्रैक्शन लिखे हैं। यहाँ देखो लिखा है एक्स, और यहाँ जल्दी समझो, यहाँ लिखा है एक्स हैज वाई। हैज का मतलब एक्स वाई से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो हैज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटा। तो देखो हमने ये बना दिया है छोटा। अब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, एक्स वाई से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या हो जाएगा बराबर। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा बराबर। अच्छा देखो डॉलर, डॉलर के सिंबल का मतलब ना तो छोटा है ना बराबर है, तो क्या हो जाएगा बड़ा। डॉलर के सिंबल का मतलब हो गया है बड़ा। चलो एंड वाला सिंबल का मतलब या तो बड़ा है या बराबर है। काम कर रहा। चलो आप जल्दी से यहाँ देखें, थोड़ा सा और ध्यान दें। देखें यहाँ पर ये एंड वाला सिंबल बना है, तो मुझसे तो वैसा बनेगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा डिजाइनदार बना देता हूँ। यहाँ बड़ा है या बराबर है, तो इसका मतलब बड़ा है या बराबर है। यहाँ देखो एट दी रेट, एट दी रेट का मतलब क्या हो जाएगा छोटा है, एक्स वाई से बड़ा नहीं है, तो फिर छोटा होगा या तो बराबर। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो आ जाओ जल्दी से। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, पहले तो यहाँ जरा समझे। देखें मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए ये। अब इसके बाद
ठीक। अब जरा समझो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपके सामने स्क्रीन पर है और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से इसे देखें और देखकर बताएं कि क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा। चलो जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सही आंसर होगा। न्यू इंट्रैक्शन है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से प्रयास करें, यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। तो देखें हम लोग बनाते हैं इस सवाल को, इसका मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ जल्दी देखो बेटा, देखें यहाँ पर बड़ा है या बराबर है, इस सिंबल का मतलब तो यही है। और हैच का मतलब क्या है, छोटा है, ये हमने बना दिया। एट दी रेट का मतलब क्या है, छोटा है या बराबर है। हैच का मतलब छोटा है और परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर है। चलो चित्र बनाते हैं। कह रहा है v बड़ा है किससे, t से, देन ठीक है b से बड़ा कौन है, s और b बराबर है। यहाँ देखो r बड़ा है s से, r बड़ा है s से, या तो r बराबर है, तो हमने ये बना दिया r बराबर है। क्लियर। अब देखो r बराबर b, r बराबर b, r बराबर b, r बराबर b, कितना सही हुआ, केवल 50% सही हुआ। तो इसका मतलब अभी ये क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से गलत। ठीक, जब तक 100% ना हो। कह रहा है r बड़ा है किससे, b से, r बड़ा है b से, कितना सही हुआ, 50%। अब देखो ये वाला 50 और ये वाला 50 मिलकर हमारा कितना होता है, 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइदर केस। चलो जल्दी से देखो, आंसर होगा आइदर केस। आइदर केस या तो पहला सही, या तो पहला सही या दूसरा सही। देखो आइदर केस या तो पहला सही या दूसरा सही। क्लियर है बेटा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा या तो पहला सही या तो दूसरा सही। चलो नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दूसरे वाले पर यहाँ समझो। दूसरा वाला हमारा क्या होगा, यहाँ देखें। चलो ये देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपके सामने स्क्रीन पर है। चलो सातवां वाला सवाल बताओ हमको क्या सही आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को कोशिश करो, इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखे हैं, जल्दी से देखें और देखकर बताओ। बहुत समय नहीं लगना चाहिए इन सवालों में, बहुत आसान होते हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी इनको बनाते चलें। जल्दी से प्रयास करो। यहाँ पर देखो बनाएंगे कैसे, बार बार हम 2-3 सिंबल्स का मान रट लेते हैं। आप परसेंटेज का मान रटो, क्या होता है बराबर, और एंड वाले सिंबल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखें एंड वाले का मतलब ग्रेटर देन, और ये डॉलर का मतलब बड़ा। यहाँ देखो डॉलर का मतलब बड़ा और एट दी रेट का मतलब क्या होता है, छोटा या बराबर। चलो चित्र बनाते हैं। कह रहा है जे और के बराबर हैं, देन जे और के बराबर हैं। ये हो गया एल बड़ा है के से, एल बड़ा है के से, या तो बराबर है। आई बड़ा है एल से, आई बड़ा है एल से, तो ये हो गया आई बड़ा है एल से। क्लियर। आई बड़ा है जे से, डेफिनेटली आई बड़ा हो जाएगा किससे, जे से, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है एल बड़ा है किससे, जे से, एल बड़ा है किससे, जे से, तो एल बड़ा है। अच्छा देखो एल बड़ा है किससे, जे से, 50% करेक्ट हुआ। एल और जे बराबर हैं, एल और जे बराबर हैं, एल और जे बराबर हैं। 50% ये भी करेक्ट हो गया, मिलकर 100% हो गया। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, हमारा हो जाएगा पहला भी सही, पहला सही तथा दूसरा सही, दोनों सही हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं। आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर है बेटा, मन में कोई कंफ्यूजन मत रखना। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा अगला वाला सवाल, यहाँ देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 8 आपके सामने है और हम चाहते हैं आप सभी लोग प्रयास करें। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर होगा। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सही आंसर है, आप यहाँ जल्दी से बताओ क्या सही आंसर होगा। काहे नाराज हो रहे हो। चलो
यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सही आंसर है। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ जल्दी से। इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखा है, जल्दी प्रयास करो और बताओ कि क्या सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। बनाओ जल्दी से। यहाँ देखो भैया, हैच वाले सिंबल का मतलब क्या होता है, लेस देन। परसेंटेज का मतलब होता है इक्वल, और एंड का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल। चलो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इक्वल। डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन। सी और बी बराबर हैं, सी और बी बराबर हैं, सिंपली ये बना दिया। बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, ठीक। डी बड़ा है बी से, दिल्ली वाला डी बड़ा है या तो बराबर है किसके, ये। चलो, डी बड़ा है ए से, दिल्ली वाला डी बड़ा है ए से, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये वाला भी बड़ा, ये वाला भी एकदम सही होगा। डी बड़ा है ए से, डी और सी बराबर है, डी और सी बराबर तो है लेकिन डी बड़ा भी है, तो ये केवल कितना सही हुआ, 50%। तो ये 100% क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला सवाल जल्दी जल्दी बनाना है, टाइम कम है हम लोगों के पास, तो एकदम होशियारी से बनाओ बेटा। जल्दी देखें यहां पर हमारा क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी यहां देखें। चल, चलें जरा यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमें बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 9 वाला हमारा आंसर जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा। 9 वाले में आंसर आपको बताना है। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। यहाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सही आंसर होगा। चलो यहाँ देखें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सही आंसर है। चलो जल्दी से बना दो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी बताओ हमको क्या सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो अब देखें जल्दी से, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलो इसको जरा जल्दी से 9 आप लोग बेटा कोशिश कर लो, तब तक मैं अपनी कलाकारी कर लेता हूँ इस बोर्ड पर। चलिए आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा था। 9 नंबर सवाल जल्दी से बना लो बेटा। आज के सेशन का हम लोगों का अंतिम सवाल होने वाला है। हम चाहते हैं आप जल्दी से प्रयास कर लें क्वेश्चन नंबर 9 में। और देखो बेटा, आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आप लोगों के लिए ही हमें बार बार ये सिंबल्स हर स्लाइड पर लेकर आना पड़ता है, हर पेज पर आपके लिए लेकर आता हूँ मैं। चलो आ जाओ जल्दी से बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा, डॉलर। डॉलर वाले सिंबल का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन। एंड वाले सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एट दी रेट का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया। परसेंटेज का मतलब बराबर, एट दी रेट का मतलब लेस देन और इक्वल टू। चलो बनाते हैं। ई बड़ा है किससे, जी से। अब जी बड़ा है एफ से, जी और एफ आपस में बराबर हैं। चलो एच बड़ा है, जी बड़ा है एच से, जी बड़ा है एच से, तो ये हो गया। और एच और जी आपस में बराबर हैं। चलो बन गया। अब कह रहा है एच बड़ा है ई से। बताओ क्या एच बड़ा है ई से, नहीं बिल्कुल नहीं है। एच और एफ बराबर हैं, एच और एफ बराबर हैं, नहीं एच और एफ बराबर तो हैं, लेकिन ये वाला एच यहाँ पर छोटा भी है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हैं। हम कहेंगे दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों की समझ में आया होगा। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ अपने क्लास में, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन आई होप आपने आज के सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा और ये आपके ज्ञान को बढ़ाने में बहुत सहायक हुआ होगा। तो मिलते हैं, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपने अपने टीचर के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
है।